नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कन्या राशि से जुड़ा कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि कब कैसे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार अप्रैल मई जून में होगा बहुत बड़ा बवाल। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज हम कन्या राशि की 3 महीने की कुंडली खोलने वाले हैं। यानी वह 3 महीने जब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। हर वह घटना जो सच साबित होगी आपको डेट के साथ आज हम बताने वाले हैं। ये 10 बड़ी भविष्यवाणियां आपको बताएंगी कि कब आपको मिलेगा नया अवसर, कब सतर्क रहना है और कब उठाना है वह एक कदम जो आपकी तकदीर को चमका सकता है। चाहे बात हो धन की, करियर की, स्वास्थ्य की या फिर प्यार की, हर पहलू को इस वीडियो में गहराई से समझाया जाएगा। अगर आप कन्या राशि से हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक दिशा है, एक चेतावनी है और साथ ही एक उम्मीद की किरण भी है। क्योंकि जो आने वाले समय को पहले ही समझ लेता है वह मुश्किलों को भी मौके में बदल सकता है। तो जुड़े रहिए अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि की अप्रैल, मई और जून की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, अप्रैल से जून तक आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम क्यों कह रहे हैं इसे सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा मोड़? इसलिए क्योंकि इन 3 महीनों में राहु और केतु जैसे शक्तिशाली ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और शनि का प्रभाव भी इन महीनों से पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। ये वह ग्रह हैं जिनका असर सीधे सीधे आपकी सोच, आपके फैसले, आपके करियर और आपकी किस्मत पर पड़ता है। और जब यह एक साथ अपनी स्थिति बदलते हैं तो जीवन में घटनाएं भी उसी गति से करवट लेती हैं। दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है। तो बिना देरी किए जानते हैं वह 10 भविष्यवाणी जो सच होकर रहेगी। पहली भविष्यवाणी आपके राशि स्वामी बुध है जो अभी सप्तम भाव में है, लेकिन 8 मई को ये प्रवेश करेंगे 8वें भाव में यानी त्रिक भाव में, जिसे कहते हैं बाधा, रोग और अप्रत्याशित घटनाओं का घर। यानी 8 मई से लेकर 24 मई तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। खास तौर पर कोल्ड का फीवर, पेट से जुड़ी समस्या या किसी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस वक्त खुद को ओवरवर्क या थकान से बचाएं। यात्रा में भी थोड़ा संभल कर रहें। लेकिन जैसे ही 24 मई को बुध 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी किस्मत दोबारा मुस्कुराना शुरू कर देगी। क्योंकि बुध का भाग्य स्थान में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अब आपके लिए अच्छे मौके बनेंगे, अटके कामों में गति आएगी और भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, यात्रा, करियर और आध्यात्मिक विकास, इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी भविष्यवाणी, कन्या राशि वाले मई माह में शुभ कार्यों का योग बनेगा। कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, घर में कोई खुशी की खबर आ सकती है। जून का महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है, खास तौर पर मानसिक रूप से बहुत सुकून देगा। कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जो लंबे समय से आप चाह रहे थे। तो तैयार रहिए, 24 मई के बाद से आपके जीवन में नए रंग भरने वाले हैं। जो लोग पढ़ाई में जुटे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई करियर बना रहे हैं, आपकी कुंडली का पंचम भाव होता है एजुकेशन का घर और इस भाव पर अधिकार है शनिदेव का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि शनिदेव इस समय केंद्र में बैठे हैं, यानी वह स्थान जहां से वे आपकी पढ़ाई को पूरा बल देंगे। कोई ढैया, कोई साढ़े साथी कुछ भी नहीं है इस समय आपके ऊपर, यानी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो अगर अब तक आप असमंजस में थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब वक्त है नए गोल सेट करने का, नई दिशा में कदम बढ़ाने का। शनि का केंद्र में होना यह बताता है कि अब आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तीसरी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अप्रैल, मई और जून ये वह महीने हैं जब आपके मन में कोई बड़ी सोच पैदा हो सकती है। कोई बड़ा डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना, किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करना या फिर करियर की एक नई राह चुनना। और अच्छी बात यह है कि इन महीनों में आपकी सोच भी क्लियर होगी और आपकी कैचिंग पावर भी कमाल की रहेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि पंचम भाव में शनि अकेले नहीं है, उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी ढटे हुए हैं। ये चारों ग्रह कभी कभी आपके फोकस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मन को भटकाने का काम करेंगे, खासकर 16 से 21 अप्रैल के बीच। इस समय के दौरान आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं दिल के मामलों की, प्रेम, प्यार और रिश्तों की। तो सुनिए, 3 महीनों में इस क्षेत्र में भी कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी।
पंचम भाव यानी लव रिलेशन का घर इस पर प्रभाव डालने आ रहे हैं। मंगल देव 6 अप्रैल से अब मंगल का आना एक ओर जहां जोश लाता है, वहीं दूसरी ओर यह गुस्सा और टकराव भी बढ़ा सकता है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी आक्रामकता देखी जा सकती है, और वहीं दूसरी तरफ शनि और सूर्य की दृष्टि आपके स्वभाव में भी जिद और मूड स्विंग्स ला सकती है। अब अगर दोनों तरफ से गुस्सा होगा तो रिश्तों में थोड़ी टेंशन तो बनेगी ही, खासकर अप्रैल का महीना। इस दौरान आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, बात बात पर नाराज ना हो और छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। अब राहत की बात यह है कि जैसे ही मई आएगा माहौल बदलने लगेगा। सूर्य 15 अप्रैल को अपनी स्थिति बदलेंगे और 19 मई को राहु भी 7th हाउस से निकल जाएंगे। और यही नहीं, केतु भी आपके 19 मई के बाद का समय आपके लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, बातचीत बंद है या कंफ्यूजन है, तो उसके सुलझने के पूरे योग बनते हैं। पांचवी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की, जो अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। शनि की सीधी दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पर है, यानी आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। और यही नहीं, गुरु बृहस्पति जो अब दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर की प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, उनकी पोस्टिंग बदल सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, या उन्हें किसी नए प्रोजेक्ट पर भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर करियर में नई दिशा और नई ऊंचाई की संभावनाएं बन रही हैं। अब रही बात रिश्तों की, तो हाँ, कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। आपके जीवन साथी में थोड़ा जिद्दीपन, थोड़ी अड़ियल प्रवृत्ति दिख सकती है। यह शनि की ही खासियत है, धीरे चलते हैं लेकिन ठोस असर छोड़ते हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये बदलाव रिश्ते को तोड़ने नहीं बल्कि समझ और धैर्य से और भी मजबूत बनाने आए हैं। आपको बस थोड़ा समझदारी से काम लेना है, थोड़ा एडजस्ट करना है, और रिश्ता पहले से ज्यादा गहराई से जुड़ेगा। छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, छठी भविष्यवाणी आपके भाग्य और करियर की है। भाग्य के स्वामी शुक्र इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। और क्या शानदार समय है यह अप्रैल और मई। यह 2 महीने ऐसे रहेंगे जब भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिसीजन है, बिजनेस मीटिंग या डील फाइनल करनी है, तो अप्रैल और मई में जमकर कीजिए, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के हैं, एक्सोल्टेड, यानी इनका असर 100 गुना ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सुनहरा समय सिर्फ मई तक है। जून में शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं से शुरू हो सकती है अड़चने, रुकावटें, देरी और उलझने। अष्टम भाव का असर ही ऐसा होता है। छिपी हुई रुकावटें, अनदेखी, परेशानियां। इसलिए कोई भी बड़ा काम, बड़ी शुरुआत या बड़ा निर्णय जून तक टाल दीजिए। 7वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, 7वीं भविष्यवाणी कार्य क्षेत्र की है। आपके करियर में कुछ अहम बदलावों की संभावनाएं बन रही हैं। 9वें भाव में मंगल की स्थिति शुरुआत में थोड़ी एनर्जी दे रही है, लेकिन जैसे कि मंगल 6 अप्रैल को यहां से निकलेंगे, करियर का फोकस थोड़ा बदल जाएगा। अब असली ध्यान देना होगा बुध की चाल पर, जो 8 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे। 8 मई से 24 मई के बीच इसमें आपको बेहद सतर्क रहना है। ये वह समय है जब जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें। कोई ऐसा इरादा ना बनाएं कि अचानक जॉब छोड़ दूं या किसी से बहस कर बैठूं, क्योंकि इस समय पर मानसिक बेचैनी, स्ट्रेस या फिर सीनियर से टकराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए इस दौरान सिर्फ एक चीज याद रखें, शांत रहिए, फैसलों को टालिए और जो चल रहा है उसमें बने रहिए। लेकिन जैसे ही 24 मई आएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। बुध आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो 24 मई के बाद समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। वर्क प्लेस का माहौल सुधरेगा, काम में स्थिरता आएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि अब चीजें आपके कंट्रोल में हैं। 8वीं भविष्यवाणी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी अप्रैल और मई का महीना बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र उच्च के हैं और बुध भी केंद्र में बैठे हैं, यानी अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई डील फाइनल करनी है, तो अप्रैल और मई में पूरा जोर लगाइए। बस वही बात, 8 से 24 मई के बीच थोड़ा ठहर जाइए, फिर जो चाहिए वह जून में मिलेगा, वह भी पूरे ठाठ से। नवी भविष्यवाणी। तो अब बात करते हैं व्यापार की, यानी बिजनेस करने वालों के लिए ये 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। देखो दोस्तों, शुक्र और बुध ये 2 ग्रह हैं जो व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। शुक्र तो पहले से ही तुम्हारे पक्ष में है और वह भी उच्च के होकर, यानी भाग्य पूरी तरह से साथ दे रहा है। अप्रैल और मई ये 2 महीने आपके लिए सोने पर सुहागा है। अगर आपने किसी प्लान को अब तक होल्ड किया हुआ था, तो अब वक्त है उसे एग्जीक्यूट करने का। चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी क्लाइंट के साथ बड़ी डील साइन करनी हो,
या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, यह समय आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। शुक्र की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक खास आकर्षण रहेगा। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और बिजनेस में आपकी छवि मजबूत बनती जाएगी। लेकिन जैसे ही बुध 8 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे, वहीं से थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 8 मई से 24 मई तक का समय ऐसा है जहां कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनरशिप की बात चल रही है या बड़ा इन्वेस्टमेंट सामने है, तो इस दौरान साइन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। लेकिन फिर 24 मई के बाद तो जैसे पूरे आसमान में बिजनेस के लिए सितारे चमक उठेंगे। बुध जैसे ही भाग्य स्थान में आएंगे, चीज़ें फिर से तेज़ी पकड़ेंगी। वह अटकी हुई पेमेंट हो, किसी नए क्लाइंट से डील हो या किसी पुराने प्रोजेक्ट का रिजल्ट, सब कुछ आपके हक में आता नजर आएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री गणेश।